हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद श्रुति। सो गाइज, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज़ दैट इज़ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में क्या होता है, जो हमारा इन्फ्लामेशन होती है, जो हमारा एरेक्नोइड और पियामेटर होता है ब्रेन का, उसका, और स्पाइनल कॉर्ड में जो प्रेजेंट होता है उसका। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी मेम्ब्रेन्स हैं वो रिएक्ट करती हैं इन्फेक्शन से। जैसे ही इन्फेक्शन हमारी बॉडी में आता है तो हमारी मेम्ब्रेन्स क्या है, उससे रिएक्ट करती है और वहाँ पे क्या है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स जो है वो शो हो जाता है, यानी कि वहाँ पे क्या हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है। फिर हम बात करते हैं अगर इसके टाइप्स की, तो ये जो है मेनली अगर हम स्टार्टिंग से इसको डिवाइड करने चलें तो ये दो टाइप का होता है, इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस और नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस। तो पहले हम डिस्कस करते हैं जो हमारा इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस है वो। ठीक है, इन्फेक्शियस का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करते हैं और जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो कोज होता है। तो इसका सबसे पहले आता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या होता है, जो बैक्टीरिया है उनकी वजह से होता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से, न्यूमोनाई की वजह से, नाइजीरिया मेनिंजाइटिस जो होता है उसकी वजह से, या फिर जो ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं उनकी वजह से क्या है, ये बैक्टीरियल जो मेनिंजाइटिस है वो देखने को मिलता है। ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और इसमें बहुत अर्जेंट मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फंगल मेनिंजाइटिस। अब ये क्या है, फंगाई की वजह से जो कोज होगा उसको हम क्या कहते हैं, फंगल मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये क्या है, क्रिप्टोकोकस या फिर जो हिस्टोप्लाज्मा जो हमारे फंगस होते हैं उनकी वजह से देखने को मिलता है। जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जिनको डायबिटीज़ मेलाइटस है, ठीक है, जिसको कि यानी कि शुगर की प्रॉब्लम है, या किसी को कैंसर है, या किसी को HIV है, तो उन लोगों को ज़्यादा रिस्क होता है कि उनको फंगल मेनिंजाइटिस जो है वो हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वायरल मेनिंजाइटिस। ये वायरसेस की वजह से कोज होता है, जैसे कि जो हमारा अर्बो वायरस है उसकी वजह से, जो हमारा हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है उसकी वजह से क्या है, ये देखने को मिलता है, दैट इज़ वायरल मेनिंजाइटिस। और ये एक बहुत ज़्यादा सीवियर जो है कंडीशन होती है, सीरियस कंडीशन होती है, लेकिन जो हमारा बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होता है ये उससे कम सीवियर होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अमोइबिक मेनिंजाइटिस। ये प्राइमरी जो है मेनिंजियो इंसेफेलाइटिस जो है उसकी वजह से जो है देखने को मिलता है। प्राइमरी अमीबिको meningoencephalitis is rare devastating infection of brain caused by free living amoeba नाइगेलेरिया फोल्ड्री। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी डिजीज़ होती है जिसकी वजह से हमें मेनिंजियोइंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है ब्रेन का, ड्यू टू इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन कौन करता है, हमारा एक अमीबा का ही टाइप है, और जो कि हमें क्या है, सॉइल में और जो वार्म वाटर है वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, वहाँ पे ये देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पैरासिटिक जो हमारा मेनिंजाइटिस होता है वो। पैरासिटिक मेनिंजाइटिस जो है वो क्या होगा, यहाँ पे जो पैरासाइट्स की वजह से जो देखने को मिलता है उसको हम जो है पैरासिटिक मेनिंजाइटिस कहते हैं। ये हमारे ब्रेन को और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, और जो है लेस कॉमन होता है वायरल या फिर बैक्टीरियल जो हमारा मेनिंजाइटिस होता है उससे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अब नॉन इन्फेक्शियस जो हमारा मेनिंजाइटिस होता है। अब तक जो हमने डिस्कस किए वो सारे इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस थे। अब नॉन इन्फेक्शियस की बात करते हैं, तो ये क्या है, पर्सन टू पर्सन स्प्रेड जो है नहीं होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये स्प्रेड नहीं करेगा। ठीक है, और ये इसीलिए नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस है। ये क्या है, किसी को अगर कैंसर है, ठीक है, या फिर किसी को हेड या ब्रेन की सर्जरी हुई है, या फिर किसी को सिस्टमिक ल्यूपस जो है इथ्रोमेटोसिस है, तो उस केस में क्या है, ये हो सकता है। यानी कि ये इसके पॉजिटिव फैक्टर्स हैं कि इन केसेस की वजह से हमें नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस देखने को मिल सकता है। फिर हम बात करते हैं इन्फेक्शियस जो है इसकी एटियोलॉजी की। ठीक है, तो ये भी हम दो टाइप से ही करेंगे, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। जो इन्फेक्शियस या फिर इन्फेक्टिव होते हैं उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, किसी वायरस की वजह से, प्रोटोजोआ या पैरासाइट्स की वजह से, या फिर फंगाई की वजह से जो है देखने को मिलता है। इन सब के आप जो है इनके अंदर भी लिख सकते हो नाम, जैसे कि अभी हमने टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में डिस्कस किया था कि कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, निमोनिया, नाइजीरिया। तो ये सारे आप इसमें फर्दर लिख भी सकते हो, या फिर इतना भी लिखोगे तो इसमें आपका जो है ये ठीक रहेगा। ठीक है, उसके बाद नॉन इन्फेक्शियस की अगर हम बात करते हैं, तो जो मेलिग्नेंट डिजीज़ होती हैं, जैसे कि कैंसर कोई भी हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, लिम्फोमा हो गया, या ब्रोंकियल कैंसर हो गया, कोई भी कैंसर हो तो वो क्या कर सकता है, नॉन इन्फेक्शियस मेनिंजाइटिस कोज उसकी वजह से हो सकता है। उसके अलावा इन्फ्लामेटरी डिजीज़ होती हैं, या जो रिकरेंट डिजीज़ होती हैं जो बार बार रिकरेंट हो सकती हैं, तो उनकी वजह से भी हो सकता है, जैसे कि सार्कोडाइसिस या फिर बेकेट जो डिजीज़ होती हैं, इनकी वजह से भी क्या है, हमें मेनिंजाइटिस हो सकता है।
उसके बाद हम बात करते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या क्या आते हैं। तो जो इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन है, किसी कोई ओवर क्राउडिंग एरिया में रहता है, किसी को एनीमिया है। एनीमिया अगर मैं स्पेशली बात करूं तो यहाँ पे आप लिखेंगे सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया इसमें जो है आप प्रेफरेंसली लिख सकते हैं। उसके अलावा किसी को कैंसर है, किसी का इम्यूनाइजेशन स्टेटस कैसा है, कोई इम्यून डेफिशिएंसी तो नहीं है, ठीक है। किसी को ओपन हेड ट्रोमा है, HIV है या डायबिटीज़ मेलाइटस है। तो ये वो केसेस हैं कि अगर किसी को ये कंडीशंस हैं तो उनको क्या है, ज़्यादा रिस्क है कि उनको मेनिंजाइटिस हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की। तो जो पॉजिटिव एजेंट है वो एंटर करेगा ब्लड स्ट्रीम में। पॉजिटिव एजेंट हमारे कॉन्टैक्ट में आया, उसने हमारी ब्लड स्ट्रीम को एंटर किया, क्रॉस कर दिया उसने BBB यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। वो क्या करेगा, क्रॉस करेगा ब्लड ब्रेन बैरियर, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, ट्रिगर करता है जो हमारे इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होते हैं मेनिंजीज में। ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस किया यानी कि वो ब्रेन में जा चुका है। अब ब्रेन में जो हमारी मेनिंजीज होती है उसके कुछ इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस होते हैं, वो उनको ट्रिगर कर देगा, जिसकी वजह से हमारी सब एरिकनॉइड और जो पिया मैटर है उसकी इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगी। उसके बाद क्या हो रहा है, अब वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो रही है तो जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा CSF है वो फ्लो होके क्या है, सब एरोक्नेट स्पेस में पहुंच जाता है। जब वो सब एरोक्नेट स्पेस में जाता है तो वहाँ पे ऑलरेडी इन्फेक्शन प्रेजेंट है, वहाँ पे ऑलरेडी इन्फ्लामेशन हो रखी है इन्फेक्शन की वजह से। तो जो हमारा CSF है उसका भी हमें क्या है, जो फ्लूइड होता है वो भी इन्फेक्ट हो जाता है, उसमें भी इन्फेक्शन देखने को मिलता है और उसका जो सेल काउंट होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं और मेनिंजाइटिस हमें देखने को मिलता है, राइट। तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव एजेंट आया, हमारे ब्लड स्ट्रीम में गया, ब्लड स्ट्रीम से ब्रेन में चला गया, ब्रेन में जाके उसने इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस को ट्रिगर किया, फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो गई। जैसे इन्फ्लामेशन ब्रेन में हुई तो वहाँ का इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो CSF है वो सब एरोक्नोइड स्पेस में आ गया। वो जैसे ही वहाँ पे आया वो भी जो है क्या हो गया, फ्लूइड जो है CSF वो क्या हो गया, इन्फेक्शन उसको भी हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, जिसकी वजह से उसका सेल काउंट हो इंक्रीज़ हो गया और हमें क्या है, मेनिंजाइटिस देखने को मिलता है। फिर हम बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स की। तो पहले हमें क्या है, इसमें कर्निक साइंस देखने को मिलता है, जैसे कि लेग जो है वो प्रॉपरली फ्लेक्स नहीं कर पाएंगे हम। जैसे ये एक पर्सन की लेग है, ठीक है, तो ये ऐसे है, अब हम इसको ऐसे ऐसे स्ट्रेट करने की या ऐसे फ्लेक्स प्रॉपर करने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगी और जो है पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन जो है वो फील होगा। फिर दूसरा क्या होता है, बुडिजिंग साइन जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि जैसे हम पेशेंट को बोलेंगे कि वो अपनी गर्दन को, अपनी नेक को फ्लेक्स करे, थोड़ा सा मोड़े उसको, तो उसके जो हिप हैं और नीज़ हैं वो अपने आप ही फ्लेक्स हो जाएंगे, वो अपने आप ही क्या है, मुड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। उसके अलावा जो हमारी क्रेनियल नर्व्स हैं उसकी एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती हैं, परप्यूरा और पिस्टेचिया देखने को मिलता है। उसके अलावा जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, कुछ फोकल साइंस देखने को मिलेंगे, हेडेक जो है देखने को मिलता है, उसके साथ साथ नोज़िया, वोमिटिंग देखने को मिलेगा, फीवर जैसा रहेगा पेशेंट को, फटीग, लिथार्जी देखने को मिलेगी, ऑटोइम्यून डिजीज़ हो सकती हैं और पैरामेनिंजिस जो इन्फेक्शन है वो भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जो है फिज़िकल और जो हमारी मेडिकल हिस्ट्री है वो ले सकते हैं कि पहले कोई डिज़ीज़ तो नहीं रही है, ठीक है, और उसको अभी राइट क्या प्रॉब्लम्स जो हैं फेस करने को मिल रही हैं, तो मेडिकल हिस्ट्री और फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन जो है हम करा सकते हैं। उसके अलावा हम CT MRI कराएंगे, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे कितनी स्वेलिंग वगैरह है वो देखने को मिलेगी कि वहाँ पे कितना क्या है, स्वेलिंग वहाँ पे हो रखी है, ठीक है। उसके अलावा हम एक्सरे और CT ऑफ चेस्ट कराते हैं ताकि जो भी साइनसेस वहाँ पे प्रेजेंट हैं उस एरिया में, तो उनको कितना अफेक्ट हुआ है, वो कितने वहाँ पे उनको क्या हो रखा है, इन्फेक्शन उस एरिया में है, तो वो चीज़ वहाँ से पता चलेगी, ठीक है। उसके बाद हम लंबर पंचर करा सकते हैं ताकि हम जो CSF है उसको निकाल के उसको चेक कर सकें कि उसमें कितनी अगर वो इन्फेक्टेड है या नहीं, उसके ब्लड काउंट इंक्रीज़ हुए हैं या नहीं। अभी हमने पढ़ा था कि CSF के जो सेल काउंट है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है, तो वाइट ब्लड सेल काउंट वहाँ पे इंक्रीज़ है या नहीं, या उसका प्रोटीन इंक्रीज़ हो रखा है या नहीं, तो वो हम जो है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद हम ब्लड कल्चर कराएंगे। ब्लड कल्चर में हम जो है डिटेक्ट करेंगे जो हमारी ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई जो होती है, ठीक है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई जो है वो हम यहाँ पे जो है चेक करेंगे ब्लड कल्चर में। उसके अलावा हम सीरोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे जिसमें हमें क्या है, क्रोनिक मेनिंजियोकोकल जो सेप्टिसीमिया होता है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे इसमें, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। तो हम एंटीबायोटिक्स देते हैं जो हम आईवी यहाँ पे पेशेंट को देंगे, ठीक है। उसके अलावा हम जो है पायरेटिक्स देंगे। एंटीपायरेटिक्स में जैसे कि हम दे सकते हैं एसिटोमिनोफिन, ठीक है। एसिटोमिनोफिन दे सकते हैं हम पेशेंट को, जो कि फ़ीवर को कंट्रोल करेगी। उसके बाद एंटीमेटिक्स दे सकते हैं जो नोज़िया और वोमिटिंग को ट्रीट करेगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या है यहाँ पे हम पेशेंट को दे रहे हैं एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है। ये क्या करेगी, जो क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस होता है जो हमने पढ़ा था, ठीक है, तो ये उसको ट्रीट करने के लिए जो है यूज़ की जाती है। उसके अलावा हम डाइज़ेपाम और फेनेटोइन देंगे जो कि सीज़र्स को कंट्रोल करेंगे कि पेशेंट को सीज़र्स ना आए। मैनिटोल देंगे हम ताकि जो सेरिब्रल एडिमा हो रहा है उसको जो है रिड्यूस किया जा सके। और उसके अलावा हम जो है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सपेंडर्स देते हैं। ये क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन से और जो शोक की कंडीशन है उससे क्या करते हैं, उस कंडीशन में यूज़ करने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए इसको यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। और मैनिटोल क्या है, सेरिब्रल एडिमा के लिए दिया जा रहा है ताकि सेरिब्रल एडिमा जो है वहाँ पे ना हो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। तो इसकी वजह से सीजर्स आ सकते हैं, सेरिब्रल पाल्सी देखने को मिल सकती है, ब्रेन डैमेज, सेप्टिक शॉक, ठीक है, एक्यूट यूरेथ्राइटिस, विजन लॉस और परसिस्टेंट फीवर जैसी कंडीशंस जो है हमें देखने को मिल सकती हैं।